गांव शिवपुर में लगातार तीसरे दिन बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, पेड़ झुक गए थे और गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। लेकिन इस तूफानी मौसम में एक झोपड़ी से गर्म समोसे और अद्भुत चाय की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। इस झोपड़ी में रहती थी अनुपमा, एक गरीब बहू, और उसकी सख्त लेकिन चालाक सास गुंजार देवी। दोनों के पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। पति शहर में काम की तलाश में था, कोई संपर्क नहीं। पर अनुपमा के पास था एक जादुई कुल्हड़ और समोसे की कड़ाही, जो उसे एक बूढ़े साधु से मिली थी। उस साधु ने कहा था, जब बारिश सबसे भयानक हो और उम्मीद की एक किरण भी न दिखे, तब इनका इस्तेमाल करना। ये सिर्फ सच्चे इरादे वाले के लिए काम करेंगे। बारिश की उस रात बिजली चली गई, छप्पर टपकने लगा और गुंजार देवी गुस्से में चिल्लाईं, तू तो अपशगुन है, तेरा होना ही घर बर्बाद करने को है। अनुपमा चुपचाप बाहर आई, उस जादुई कुल्हड़ और कढ़ाही को खोला और एक लकड़ी की छोटी आंच जलाकर चाय बनाई। पर यह साधारण चाय नहीं थी। जैसे ही गुंजार देवी ने पहली चुस्की ली, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये चाय नहीं, जैसे कोई सपना पी लिया हो। जैसे ही गांव में खबर फैली कि बरसात में एक झोपड़ी से निकल रही है गजब की चाय और समोसे की खुशबू, लोग छाते लेकर पहुंचने लगे। पर जो कोई भी समोसे खाता, उसे अपने किसी पुराने डर का सामना करना पड़ता। किसी को बचपन की गलती दिखती, किसी को चुराई हुई चीजें याद आती, किसी को झूठ बोलने की सजा दिखाई देती। ये समोसे डर दिखाते हैं, पर डर मिटाते भी हैं। ये बात फैल गई। एक रात गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी हरनाम सिंह के घर चोरी हो गई। चोर को किसी ने नहीं देखा, पर गांव वालों को यकीन था, इस चाय समोसे में जो ताकत है, वही सच्चाई उजागर कर सकती है। हरनाम सिंह खुद चाय पीने पहुंचे। एक कप चाय पीते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी ही रखैल का बेटा है चोर। मैंने ही उसे बचपन में अनाथ छोड़ा था। सच बाहर आ गया। अब समोसे सिर्फ डर नहीं दिखा रहे थे, वे भविष्य की झलक भी देने लगे थे। किसी ने देखा कि वे बाद में फंसने वाले हैं, किसी ने अपने बच्चों को सफलता की सीढ़ी चढ़ते देखा। लोग अब डरते भी थे, पर खींचे भी चले आते थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, जो समोसे डर भी दें और उम्मीद भी, वो तो वरदान है। इसी बीच गांव में एक तांत्रिक आया, नाम था भैरवनाथ। वो बोला, ये जादू मेरी तंत्र विद्या से लिया गया है। ये समोसे मुझे दो, वरना इस झोपड़ी को राख कर दूंगा। गुंजार देवी डर गई, पर अनुपमा डटी रही। उसने भैरवनाथ को चाय पिलाई, पर आधा कप। भैरवनाथ ने चाय पी और चीखने लगा, मेरे पाप सब देख रहा हूं, आग, चिता, बद्दुआएं। ये चाय तो आत्मा को जलाती है। वो उलटे पांव भागा और कभी गांव में नहीं लौटा। छठा मोड़, गांव वालों का निर्णय। गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि अनुपमा और गुंजार देवी की बारिश वाली जादुई समोसा चाय की दुकान अब गांव का हिस्सा होगी। अब हर साल बारिश के पहले दिन गांव में समोसा संध्या होती, जहां हर कोई अपने डर और भविष्य से सामना करता। गुंजार देवी, जो कभी बहू को कोसती थीं, अब बोलती, मेरी बहू नहीं, देवी है ये एक रात। अनुपमा ने चुपचाप वो कुल्हड़ और कढ़ाही बंद करके रख दिए और कहा, अब इन्हें तभी खोलूंगी जब फिर किसी को खुद से मिलने की जरूरत होगी। सीख, कभी कभी डर को मिटाने का जरिया होता है एक चाय की प्याली और समोसे की खुशबू। और जब सेवा, साहस और सच्चाई साथ हो, तब जादू भी इंसान का गुलाम बन जाता है। ऐसे हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।